रहीम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यूल बी फाइन। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की फर्स्ट पोइम द रेन स्टडी करने लगे हैं कि जिसमें द पोइट टॉक्स अबाउट द रेन एंड दिस पोइम इज अबाउट रेन, द फॉलोइंग रेन ऑन द लीव्स which produces sweet music. And here William Henry Davies, who is the poet of this poem, says that after rain, the sun shines and the rain drops shine in the sunshine. It makes a lovely sight everywhere, etc. तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इस पोइम में जो है वो मौजूद हैं। हम वन बाय वन जो है वो लाइंस को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो है वो उर्दू में बता दूँ इसका खुलासा जो है वो थोड़ा सा पोइम का, वो कि ये नज़म जो है वो बारिश की खुशगवार पहलू को ज़ाहिर करती है और हर तरफ पानी की बूंदें हैं और कैफ का समा है। बारिश के कतरे दरख्तों के बालाई घने पत्तों पर गिरते हैं और जो ऊपर वाले बालाई पत्ते हैं जो है पोइट इनको अमीर पत्ते कहता है, घने पत्ते कहता है। ये बालाई घने पत्ते जो हैं ये जब बारिश बरसती है तो इसमें जो है वो सैर हो जाते हैं, तो फिर निचले कम घने पत्तों को भी बारिश का पानी जो है वो कतरा कतरा देते हैं। तो इस तरह शायद निचले जो पत्ते हैं इनको गरीब पत्ते कहते हैं, ऊपर वाले अमीर पत्ते, नीचे वाले जो है वो गरीब पत्ते के। जैसे अमीर लोग गरीब लोगों को खैरात करते थे, ऐसे ऊपर वाले जो अमीर पत्ते हैं जो को पहले जिनके पानी के कतरे, बारिश के पानी के कतरे गिरते हैं तो ये, और फिर उनको अमीर कहते हैं नीचे, फिर वो आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको गरीब पत्ते कहते हैं। तो इसमें पत्तों की छम छम बारिश जो बरसती है उन पे, और इसमें शायर कहता है कि ये एक म्यूज़िकल एक जो है वो इफ़ेक्ट पैदा करती है, एक मौसीकी पैदा कर देती है जिसका असर जो है वो रहता है। सो लेट अस एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हियर, मुझे पत्ते बारिश के पत्तों को पीते पानी सुनाई देते हैं। मीन के मुझे पत्ते बारिश के कतरों को जो है वो पीने सुनाई देते हैं, यानी कि ही मीन टू से दैट कि यानी बारिश पत्तों पर बरस रही है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। I hear, I hear that the drops of the rain, they first fall on the top leaves, which are called by the poet rich leaves। कि पहले जो पत्तों पे पानी गिरता है, जिन पत्तों पे बारिश का पानी गिरता है वो ऊपर वाले पत्ते घने पत्ते हैं। ठीक, आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कि पहले उन पत्तों पे पानी गिरता है, इसके बाद वो कतरा कतरा जो है करके नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको पानी देते हैं। तो जैसे कि ऊपर वाले पत्ते रिच पत्ते हुए, अमीर पत्ते हुए, और नीचे वाले जो पत्ते हैं उनको चूंकि बाद में पानी मिलता है, तो नीचे वाले पत्ते हैं जो हैं वो गरीब पत्ते हुए। So tis mean it is a sweet nice to hear these green leaves drinking near। ये पानी पर ये पानी बारिश के पानी के कतरों का गिरना आके पत्तों पे, तो ये सुनने में बड़ी खूबसूरत और मेलोडियस वॉइस बन जाती है, बड़ी कैफ वाली आवाज़ जो है वो शायर कहता है कि बन जाती है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेन, के करीब ही इन सर सब्ज और शादाब पत्तों पर पानी का बरसना, तो ये बड़ी खूबसूरत एक जो है वो एक मौसीकी की सहर बन जाती है। ठीक है, ये द पोइट एक्चुअली employs the vivid imagery. He creates the visual as well as auditory images. The leaves have been personified. The poem is also rich in symbolism. The top prolific leaves symbolize the rich people and the lower thin leaves represent the पुअर पीपल। ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो अमीर पत्तों को सिंबलाइज करते हैं, और जो नीचे वाले पत्ते हैं वो गरीब लोगों को जो है वो सिंबलाइज करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो जो है वो सिम्बॉलिकली भी इस पोइम को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आते हैं। व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बादलों की ओट से निकल आएगा। आफ्टर द रेन शेल स्टॉप, आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, जब जो है ये बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल
ईच डार्क राउंड ड्रॉप। तो फिर क्या होगा कि आँखों को खैरा कर देने वाली, फ़िल कर देने वाली रोशनी जो है वो मुनव्वर कर देगी। और ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर बेनूर गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक रूह परवर मंजर होगा। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको इन लाइन्स की इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर इनको मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करूँगा। So after the rain had stopped, the dark cloud disperses and the bright blue sky appears. कि बारिश के थम जाने के बाद स्याह बादल बिखर जाते हैं और रोशन नीला आसमान ज़ाहिर हो जाता है। The sun comes out and the shines bright. It is dazzling. Uh, Sunshine fills each raindrops with brilliance. The drops begin to blush in the bright glow of sunshine. The sun unfurls radiant hues all around. The sun light fills the sky, and it shines, illuminates, and it is indeed a very beautiful, very bewitching and lovely scene. ठीक है कि और जब सूरज बादलों से बाहर निकल आता है और जब खूब चमकता है, तो फिर शायर कहता है कि नूरे आफ़ताब की तरह जो है वो हर तरफ जो है रोशनी फैल जाती है। हर कतरा जो है वो रोशनी से भर जाता है, मुनव्वर हो जाता है। और इस तरह ये मंज़र जो है वो बड़ा खूबसूरत और हसीन मंज़र बन जाता है। यहाँ पे इस पोएम में आप देख सकते हैं, द रेन में एक शायर जो पोएट है विलियम हेनरी डेविस, ये बारिश के होने का एक मंज़र पेश कर रहा है कि जब बारिश होती है तो किस तरह का मंज़र एक पेश किया जाता है। कि जब बारिश होती है, कहता है मैं बारिश में गिरते हुए कतरों की, जो पत्तों पे आके पानी के कतरे गिरते हैं, उनकी आवाज़ सुनता हूँ। पहले पानी के कतरे जो है वो टॉप वाले जो है पत्ते, उन पे आके पानी के कतरे गिरते हैं। फिर जब वो खुद सैर हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है, तो फिर नीचे वाले पत्तों को जो है वो पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इस तरह ऊपर वाले पत्ते अमीर पत्ते हुए, नीचे वाले पत्ते जो है वो गरीब पत्ते हुए। तो फिर आगे और कहता है कि जब बारिश रुक जाएगी, सूरज निकल आएगा और आसमान नीला हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हर तरफ रोशनी छा जाएगी, अब जब पानी के कतरे नीचे गिरेंगे तो पानी के कतरे विजिबल हो जाएंगे, हम उनको देखेंगे जब उनके ऊपर रोशनी पड़ेगी जो है वो सूरज की। तो बड़ी खूबसूरत एक पोएम है जिसमें विलियम हेनरी डेविस ने जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी को प्रेजेंट किया है। तो आई होप सो कि पोएम आपको जो है वो पसंद आई होगी। इसमें फर्स्ट ईयर में जो है वो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस आते हैं और यू हैव टू एक्सप्लेन वन ऑफ द स्टेंजाज, और इसके साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं, और साथ ही एमसीक्यूज वगैरह जो है वो आपकी जो बुक में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई हैं, स्टूडेंट के पास बुक्स होती हैं, आप उसमें से सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।